धीरज की अभी नई नई शादी हुई थी। रिम्मी धीरज से शादी करके बहुत खुश थी, क्योंकि वो दिखने में भी अच्छा था और कमाता भी अच्छा खासा था। ग्वालियर में अकेला रहता था। शादी के बाद वो रिम्मी को भी ग्वालियर ले आया। नए घर में आकर रिम्मी बहुत ही खुश हुई। घर बहुत बड़ा था और सुंदर भी। रिम्मी चारों ओर घर को निहारने लगी। तभी रिम्मी ने ऊपर जाती सीढ़ियों की ओर देखा और सीढ़ियों की ओर जाने लगी। अरे सुनो, ऊपर मत जाना। ये सुन रिम्मी को थोड़ा अजीब लगा। पर क्यों? अरे यार, वो ये बात है कि ऊपर का फ्लोर काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ है और मेरे दोस्त का सामान भी वहां टूटा फूटा पड़ा है, इसीलिए तुम्हें कुछ लग ना जाए। सिर्फ मैं तो इसलिए कह रहा था। और नीचे का फ्लोर कितना ही बड़ा है यार, हम दोनों के लिए बहुत है। क्यों, सही कह रहा हूं ना? धीरज की बात सुन रिम्मी को अजीब तो लगा, लेकिन फिर उसने सर हिलाकर धीरज को ठीक है कह दिया। इसी तरह दिन बीतने लगे। धीरज रोज सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाता था। रिम्मी भी पीछे से अपने घर के कामों में लग जाती थी, लेकिन ना जाने उसे हर वक्त ऐसा क्यों महसूस होता था कि घर में उसके अलावा भी कोई मौजूद है। लेकिन जब इधर उधर देखती थी तो कोई नज़र नहीं आता था। फिर अपना वहम समझकर हमेशा इन चीज़ों को इग्नोर कर देती थी। एक रात अचानक रिम्मी की आँख खुली। करीबन 2:30 बजे का समय था जब उसने देखा कि धीरज कमरे में नहीं है। वो घबराते हुए उठकर घर में सब जगह धीरज को ढूंढने लगी, लेकिन वो कहीं भी नहीं था और कहीं नहीं दिख रहा था। पूरा घर देख लिया, लेकिन धीरज कहीं नहीं था। उसने मेन गेट की ओर देखा तो वहाँ भी अंदर से ताला लगा हुआ था, क्योंकि धीरज रोज रात सोने से पहले अंदर से ताला लगाया करता था। इसका मतलब तो यही था कि धीरज घर में ही कहीं था, पर कहाँ हो सकता था वो? तभी रिम्मी की नज़र ऊपर जाती सीढ़ियों की ओर गई। अब वही एक जगह थी जहाँ रिम्मी ने धीरज को नहीं ढूंढा था। रिम्मी धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने लगी। ऊपर जाकर उसने देखा कि सामने कमरा है, लेकिन उसका दरवाज़ा बंद है। जैसे ही वो दरवाजे के पास गई तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी।